जैसे यहाँ पर हरियाणा में जाट नॉन जाट चला और उस तरह से राजपूत नॉन राजपूत, पटेल नॉन पटेल और मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इस तरह का प्रोपेगेंडा चलता है, तो आप ऐसे कोई ऐसा ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण का एजेंडा तो नहीं चला रहे? देखो 5 तरीके से आरएसएस चलती है, समझ लो। हाँ, उसको एक होता है संघी, हाँ, एक होता है मुसंगी, अच्छा, एक होता है बुसंगी, हाँ, एक होता है कुसंगी और एक होता है सुसंगी। भाई ये तो मुझे बताना, संघियों की इतनी सारी टाइप मैंने पहली बार सुनी है, बताइएगा। एक तो संघी, संघी है मतलब ब्राह्मण बनिया वाला जो है होता है, हाँ, जो अपने धर्म के लिए कट्टर होता है। जो हिंदू है वो कट्टर नहीं, कट्टर है वो हिंदू नहीं। हाँ, हिंदू सर्वाभूति परमेश्वर देखता है, तो मस्जिद में भी देखता है और चर्च में भी उसको परमेश्वर ही दिखाई देता है। पेड़ में भी दिखता है, पौधे में भी दिखता है, हर जगह उसको परमेश्वर दिखाई देता है। तो ये मंदिर में राम ढूंढने क्यों जाते हैं? अपने राम मंदिर में राम नहीं है। हमारा राम जो कट्टर है वो हिंदू नहीं। देखो राम हमको जो हमारे बाप दादाओं ने सिखाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। अब ये 4 राम कौन कौन है? तो एक राम मंदिर में बैठा जो इनके पास में है, मंदिर वाला राम, जिसका मंदिर का इन्होंने इतनी अयोध्या वाला इतने दिन इन्होंने लड़ाई लड़ी, और जहां लड़ाई लड़ी वहां मंदिर ही नहीं बनाया। 2.5 किलोमीटर दूर जो नरसिम्हा राव ने जगह अलर्ट किए थे उसी पे राम मंदिर बनाया, और कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और राम मंदिर बनाते वक्त जमीनों के, पैसे की और सारी चीज वो सारा वो घोटाला हुआ। अच्छा, इन्होंने जो पत्थर से मंदिर बनाया, फिर राम की जो शिलाएं थी इन्होंने गांव-गांव से लाए थे, उससे क्या वो स्वच्छता अभियान वाले संडास बना दिए राम लिखे हुए। कहाँ है वो? भाई मेरा एक दोस्त है वहां उत्तर प्रदेश में, बोलता है सीता माता परेशान है भाजपा के काम से, सारे पैसे खा गए उसके पति के नाम से। तो ये तो संघी है, ये इस टाइप के है, ठीक है। ये तो धर्म का धंधा करते हैं। हाँ, ये संघी है। हाँ, ये संघी है, ठीक है। ये हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है। उन्होंने 1921 की जनगणना में उन्होंने खुद को ब्राह्मण डिक्लेयर किया था, जनगणना में, संघियों ने। हाँ, संघियों ने। औरंगजेब को इन्होंने लिख के दिया था कि हम भी आपकी तरह विदेशी है, हमसे जिजिया कर ना लिया जाए। ये लिखित डॉक्यूमेंट है सारे। ये तो आप पहली बार बता रहे हो। ये इनको पढ़ने लिखने का तो हाँ शौक नहीं है हमारी अगली पीढ़ी को, और हमें भी नहीं है। और वो व्हाट्सएप इंडस्ट्री के जो देते रहते वो हम पढ़ते रहते। ये तो संघी हो गए। हाँ, ये अगला कौन सा था? वो मुसंगी। मुसंगी, ठीक। वो ऐसी हाँ, काम किसका करता है? यानी मुसलमान संघी। मुसलमान यानी है मुसलमान, काम भाजपा का कर रहा है। हेट पैदा करने वाला जो है, जैसे ओवैसी, आपको देखना होगा कि कांग्रेस जहां जहां उनको लगता है कि विरोधी पार्टी वाले जीतने वाले हैं, बीजेपी वहां हारने वाली, वोट डिवीजन करने के लिए एक जगह जाता है, खुद इलेक्शन लड़ने आ जाएगा। हाँ, वोट डिवीजन ये नेचुरल प्रोसेस है। वोट पोलराइजेशन ये कृत्रिम प्रोसेस है। हाँ। जब ओवैसी 5 जगहों पर लड़के हैं तो 50 जगह पर पोलराइज हो जाता है। कोई और दूसरी पार्टी लड़ती है तो पोलराइज नहीं करती, वो लड़ती है, वो डिवाइड करती है। डिवाइड करना ये लोकशाही लोकतंत्र का सक्षम पहलू है। हाँ। आप और हम भी लड़ेंगे तो सक्षम पहलू रहेगा। वो आप किसी को हराने के लिए लड़ रहे हो, ठीक है, आप वो ठीक है, वो जिसको जीतना है वो देखेगा वो। लेकिन मगर ये देश को पोलराइज करने के लिए, बांटने के लिए जब लड़ते हैं तो ये ओवैसी जैसी शक्ति है, ये मुसंगी शक्ति है। आपने देखा होगा कि जब भी बीजेपी फंस जाती, कुछ मौलाना टीवी पे आके जिस तरीके से बोलते हैं ये सब मुसंगी है, बुलवाया जा रहा है। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हमारे जाटों में भी है ऐसे ही। हाँ, तो वो जासंगी हो जाएंगे। मैं बता दूंगा उनको भी बता दूंगा। अच्छा, उनको बताएंगे आप। देखो हमारे देश का जो नेचर है ना, हमारे देश का, ये आतंकी नहीं है मुस्लिम। हाँ। अगर आतंकी होता तो वो इस चीज के लिए लड़ने के लिए गए थे। उनको बर्तन धोने का काम और खाना पकाने का काम दिए थे, बोले साले तुम्हारे खून में नहीं है ये सब, लड़ना भिड़ना जो नहीं है तुम्हारे, तुम नहीं मार सकते किसी को। तो हमारे यहाँ से गए ही नहीं, केरला से और कुछ थोड़े से गिने चुने प्रदेशों से गए, जिनको माँ बाप ठीक से नहीं समझा सके वो गए। बाकी हमारे यहाँ खून करना, ये हत्या करना, ये काम ज्यादातर तो संघियों ने करवाया है। ठीक है, मतलब हु किल्ड कर ये जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा है कि समझौता एक्सप्रेस हो, ब्लास्ट हो, हैदराबाद का ब्लास्ट हो, नांदेड़ का ब्लास्ट हो, मालेगांव का ब्लास्ट हो, अभी इनके जज आए, इनके वकील आए तो ये छूट रहे। इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ है, 29 वीडियो है और रिकॉर्डेड है
कि ये सारा का सारा आरएसएस ने ये करवाया। सारे बरी तो अभी हो रहे हैं। और जो कांग्रेस को 2014 में इन लोगों ने हटाया था, उस टाइम पे जो कॉमनवेल्थ का कोल घोटाला, उसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई घोटाला ही नहीं है, ये तो सारा फ्रॉड था। मैं बोलता हूँ लेकिन तो कांग्रेस ने 1984 तो किया था, उस पे तो नहीं भाग सकती कांग्रेस, और उस पे तो राहुल गांधी ने माफी भी मांगी है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, राज्यकर्ता राज कर रहा है तो गलती होगी, गलती करने के बाद अगर माफी मांगता है उसका वो भरपाई तो नहीं दे सकता, मगर वो एहसास तो कर सकता है ना कि हमसे हाँ, ये ये तो गलती भी नहीं मानते हैं। ये गलती मानते हैं क्या? गांधी हत्या ये अभी भी मानते हैं क्या? गोडसे के पुतले बनाते हैं और गांधी हत्या हमने नहीं किया ऐसा बोलते। लेकिन नरेंद्र मोदी तो गोडसे के आगे हाथ जोड़ता है, वो तो पूजा करता है उसकी। नहीं, गोडसे के नहीं, गांधी के आगे जोड़ता है। नहीं, गोडसे के आगे भी, उसके भी तो जन्मदिन पे गया हुआ था एक बार। नहीं, तो नहीं, वो दूसरी गई थी क्या? कोई वो दूसरे उनके लोग हैं, भेजता है वो कि तुम चले जाना, मेरे जाने से गड़बड़ ये है। हेड्रा हेडेड ड्रैगन है आरएसएस संगठन। ये 1000 मुंह वाला सांप है। ओ, हर मुंह से अलग जहर उगलते हैं, जहर अलग बात करते हैं, अलग तरीके से वो बात करते हैं। हेड्रा हेडेड ड्रैगन, ये दैट्स अ गुड नेम, हेड्रा हेडेड ड्रैगन। लिखना जरा स्पेलिंग इसकी, हेड्रा हेडेड ड्रैगन कैसे लिखेंगे? जी, हाँ, हाइड्रा या हेड्रा, चलो 1000 मुंह वाला सांप। 1000 मुंह वाला सांप। तो ये तो अभी मैं आगे से जो है 1000 मुंह वाला सांप बोल देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। हाँ। एक संगी हो गया, एक मुसंगी हो गया, तीसरा अब है भूसंगी, रामदास आठवले। नाम किसका लेता है? बाबा साहब का। बाबा साहब को बार बार अपमानित करता है कि बाबा साहब के बाद मैं पहला ऐसा आदमी हूं जो केंद्रीय मंत्री बना हूं। बाबा साहब से तुलना कर रहा है खुद की। तेरी औकात क्या है भाई? भूसंगी। हाँ, बू ये मतलब भूसंगी, बुद्ध। बू मतलब बाबा साहब, बुद्ध का नाम लेने वाले और ठीक। संघ का काम करने वाले, ऐसे बहुत है इनमें। काम शंका करते हाँ, हैं। काम शंका करते हैं। तो ये जो आप सारे नेता देख लो, चिराग पासवान, मायावती से लेके जितने नेता है, मायावती भी चुनाव इसको जितवाने के लिए लड़ती है, ठीक है ना। बीजेपी। रामविलास पासवान तो हनुमान बन के घूमता है, वो हाँ, चिराग पासवान चिराग पासवान बन रहा तो है। ये दलित नेता इस तरीके से जो करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, तो मामन मेश्राम, वो भी वही है। हाँ, वो देखो, भूसंगी है वो। हाँ हाँ हाँ, भूसंगी है। हाँ, देखो आप, एक प्रकरण हुआ था कहां पर? कश्मीर में। हाँ, एक लड़की को बलात्कार किया गया था मंदिर में। हाँ, हुआ था। एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, आसफा। हाँ, आसफा, हाँ, उस लड़की का बलात्कार किया था। हाँ, बाप ने भी किया, बेटे ने भी किया, भाइयों ने भी किया, भतीजों ने किया, बुला बुला के किया उस पर, और उसकी हत्या कर दी। उसके लिए बचाने के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय वाले मोर्चे भी निकाले। बिल्कुल, भाजपा के मंत्रियों ने भी निकाले। और एक महिला इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उनको सबको जेल पहुंचा दिया, उनको पनिशमेंट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि हमारे किसान जातियों में कोई किसान जाति बाप के सामने बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता और बेटे के सामने बाप नहीं कर सकता। पूरे जाटों को हरियाणा में बदनाम किया कि इन्होंने बलात्कार किया, बलात्कार किया, बलात्कार किया। कोई भी महिला सामने आकर ये नहीं बोली कि मेरे ऊपर बलात्कार किया है, किसी ने छेड़ा। और ये सारा का सारा काम बाम सेपियों ने किया था। बामन सेपी, बाम सेपी मतलब बामन को सेफ कर, बचाने वाला यही काम। और ये हम पे आरोप लगाते हैं कि ये जातिवादी है। हम लोग जातिवादी है? जातिवादी तुम हो भाई। तो उनका तो नाम में ही बाम सेफ है, बामन सेफ है। हाँ, इसीलिए तो बामन मेश्राम को आप ये कह उन्होंने जाटों को यहाँ खड़ा किया कॉर्नर पर, वहां यादवों को खड़ा किया कॉर्नर पर, वहां मराठों को खड़ा किया। किसान जातियों के विरोध में ये उनका हैंड करके काम करते। किसका हैंड? संघ का हैंड करके काम करते हैं। ये सब बामन सेपी, बाम सेपी, भूसंगी लोग है। तो मैंने कहीं ऐसा सुना था आपको बोलते हुए कि ये आरएसएस का ही राइट हैंड है बामसेफ, कुछ ऐसा करके। देखो, उस वक्त तो मैं इसमें बोल दिया था, मगर आपको दिखाई देता है जब बामसेफ ने यहाँ आंदोलन किया, उसके बाद में यहाँ बीजेपी आई। नहीं तो बीजेपी का यहाँ नाम लेवा नहीं था कोई हरियाणा में। हाँ, ये तो है। जब उन्होंने जाटों को बदनाम किया, जाटों की पूरी ऐसी तैसी की, जब जाटों के विरोध में सारा कास्ट इकट्ठा हुआ और बीजेपी का शासन आया। इसको तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मैंने आरोप लगाया था, आपको तो भाई सामने दिखाई दे रहा है, फिर भी आप पूछ रहे हैं हमसे सवाल। आपको बोलना चाहिए भाई। नहीं, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। अभी तो मैं पूछने वाली पोजीशन पर हूँ। जब बोलने वाले पे होऊंगा तो मैं भी पढ़ूंगा और फिर आपकी तरह जरूर मैं बोलूंगा कि एक संगी, एक मुसंगी, एक भूसंगी, चौथा हो गया कुसंगी, जो कांग्रेस में रहता है। अच्छा, जो कम्युनिस्ट पार्टी में रहता है। हाँ। और जो क्या बोलते हैं, कांग्रेस, कम्युनिस्ट में और बाकी के जो ये समाजवादी दल वाले जिसके नाम लेते हैं, मगर काम किसके लिए करते हैं? आरएसएस के लिए करते हैं, उसका धड़ा मजबूत करने के लिए करते हैं।
राहुल को बदनाम बाहर के लोगों ने नहीं किया था, घर के ही लोगों ने किया था, वो कांग्रेसी वो जो वो जो इसका सलाहकार हुआ करता था सोनिया गांधी का, क्या हाँ, नाम था उसका, जो गुजर गया, मर गया, जो हाँ, पूरा कंट्रोल पटेल अहमद क्या, पटेल। अहमद पटेल, वो भी मेरे ख्याल वो कुसंगी था या वो कांग्रेसी था? अगर उसने बचाया नहीं होता इनको, किनको? बीजेपी वालों हमें को? हमें अमित शाह को? हाँ हाँ, यस, अमित शाह मोदी और को, मोदी को। तो ये अभी 50 साल की जेल भुगत रहे होते। वो जो साबुद्दीन केस हो गया, और जो सारे केसेस, गोधरा हो गया, और सारे केसेस, गोधरा से लेके अहमदाबाद जासूसी वाला, के सारे के सारे केसेस, हाँ, उसमें एक बचाया काम किसने किया? अहमद कांग्रेसियों पटेल ने, ने। कांग्रेसियों ने। हम्म, और उनके लिए जमीन किसने पैदा करके दिया? कांग्रेस के कई प्रवक्ता है जो उनको फेवर हो जाए ऐसे स्टेटमेंट जो देते, वो सारे कुसंगी है। कम्युनिस्ट पार्टी में भी ये मिल जाएंगे आपको, मणिशंकर अय्यर ने भी इसी तरह के कई सारे डायलॉग दिए हैं। बहुत सारे, दिग्विजय सिंह भी है, दिग- मणिशंकर अय्यर भी है, बहुत सारे हाँ, जो उनके लिए भूमि तैयार करते हैं। जो वो उनके कहने से बोलते हैं ताकि उनको बोलने का मौका मिले या उनकी जमीन तैयार हो। उनकी जमीन तैयार हो, ठीक है। ठीक। जैसे राजीव गांधी पर प्रेशर डाल के किसी ने मंदिर का ताला खुलवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, क्योंकि वो शहाबुद्दीन केस में, हम्म, शहाबुद्दीन नहीं, वो कौन सी महिला थी वो लड़की नूरी के क्या नहीं 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 नहीं, वो जो महिला जिसकी केस चली थी और उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इनको देना पड़ेगा, निर्वाह भत्ता देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के वो सारे मौलवी जाके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। मैं बताता हूँ, नाम याद आता तो, हाँ, एक तो एनकाउंटर था, फेक एनकाउंटर केस नहीं, वो शहाबुद्दीन वाला नहीं, वो उस वक्त जो ये मस्जिद का ताला खुला था, अच्छा, मंदिर का ताला खुला था, ओके, जिसको बीजेपी बाबरी मस्जिद वाले कांड हाँ, में विवादास्पद बोलते हैं। तो उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि महिलाओं को, उनको, मुसलमानों को, सबको निर्वाह भत्ता देना पड़ेगा अगर तुम तलाक देते हो तो ये जजमेंट को बदलने के लिए सारे मौलवी प्रेशर लगा रहे थे। वो जजमेंट सर इसने बदल दिया। किसने? राजीव गांधी ने बदल दिया मौलवी के प्रेशर में। उसको बीजेपी कह रही थी कि ये तुष्टीकरण है। 50% महिलाएं होती है ना हर समाज में, किसी का हक छीन लेना तुष्टीकरण कैसे होता है? मगर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया और उसको शांत करने के लिए उन्होंने मंदिर का ताला खुलवा दिया। मतलब उनको फंसाने वाले अरुण नेहरू जैसे लोग हैं, ये कुसंगी है ना। कौन है दूसरे? ये दूसरे कौन है? वो तो खैर आपको ज्यादा मालूम, मैं तो संघियों के बीच नहीं रहता हूँ, मैं तो उनसे दूरी जो है वो 6 फुट की दूरी रखता हूँ, कम से कम 6 फुट। नहीं, हमारा तो पिटेगा कोई, क्या करेगी? मगर वहां खाली बीजेपी का नहीं है, मैंने बीजेपी या आरएसएस का नहीं है। नागपुर में दीक्षा भूमि भी है, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने इनके नाक पर यानी खड़े होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये अभी जो बोल रहे हैं ना कि इस्लाम जायजा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं उसका भी इतिहास बता सकता हूँ इस्लाम का, कि 627 में पहली मस्जिद बनी थी छुआछूत को ये देखकर। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उस पर करेंगे। अभी हमारा संगी हो गया, मुसंगी हो गया, भुसंगी हो गया, कुसंगी याद कर लेना, ये बड़ा अच्छा पाठ है भाई। अगला संगी सुसंगी। हाँ, वो कौन सा है? वो कुपड़, जो पढ़े हुए है, ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी ये सच बताएगा, मगर वो अपने लिए, अपने स्वार्थ, खुद के स्वार्थ और खुद के पोस्ट के लिए जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बकवास सामने बोलते रहता है, आजकल के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जैसे। तो इसको क्या बोलोगे आप? मोदी को, जो नेहरू को गाली देते रहता है। ये तो गु संगी है। हाँ, ये तो संगी होगा, गु लगता है मुझे तो ये जो है इस तरीके के जो लोग हैं वो सुसंगी, जो कुपड़ है, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, मगर वो संगियों का काम करते, नोइंगली अनलोइंगली, खुद के स्वार्थ के लिए समाज को। इसको बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में कि कुल्हाड़ी का दंडा अपने ही यानी जो ये होते सगे संबंधी, उसके लिए काट बन जाता है। कुल्हाड़ी में अगर लकड़े का डंडा नहीं लगे तो कोई पेड़ नहीं काट सकता। ये सब कुल्हाड़ी के डंडे हैं। ठीक, ये सुसंगी हो गए। हाँ।